बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे, स्पेशल रिपोर्ट में अगली बात करेंगे। यहाँ पर चंडीगढ़ से खबर, सीएम सैनी आज पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। शाम के 4 बजे पेंशन का ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सोशल सिक्योरिटी पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सूबे के सीएम। अलग अलग स्कीम्स के तहत पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो बड़ी खबर है, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी आज जो है लगातार कई सारे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। उनमें से एक अहम जानकारी है कि अलग अलग स्कीम्स के तहत पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जानकारी। सीएम सैनी आज पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसे में अलग अलग स्कीम्स के तहत ये जो है पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी जो है पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन शाम के 4 बजे करेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अलग अलग स्कीम्स के तहत, अलग अलग योजनाओं के तहत सोशल सिक्योरिटी पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन आज करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं, अहम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से एक अहम जानकारी है सोशल सिक्योरिटी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीएम सैनी आज पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी पेंशन का ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 4 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है, 4 बजे की टाइमलाइन। शाम के 4 बजे पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए नजर आएंगे सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी। आपको बता दें, सीएम सैनी आज इस पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन 4 बजे करने वाले हैं। 4 बजे से पहले यहां पर 2 बैठकों की भी जानकारी मिली थी। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर जो है बजट अलॉटमेंट को लेकर भी एक बैठक करने वाले हैं। यहाँ पर जो है लगातार जानकारी मिल रही थी। एक अहम बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिसमें बजट खर्च जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर को लेकर जानकारी थी, उसमें भी डिस्कशन की डिटेल सामने आई। तो प्रदेश में एक बार फिर से पेंशन को लेकर पॉलिटिक्स का पारा हाई हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पेंशन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष पेंशन के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस, इनेलो और जेडीपी सभी के नेता पेंशन को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेंशन को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में लाभार्थी योजनाएं काटी जा रही हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो या फिर बीपीएल कार्ड हो। वहीं हुड्डा के साथ ही कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पेंशन को लेकर सरकार को घेरते हुए हमलावर होते हुए कहा कि हरियाणा में पेंशन काटने का मुद्दा आगामी बजट सत्र में जोरों शोरों से उठाएंगे। अशोक अरोड़ा के साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने पेंशन काटने के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी सरकार लगातार ही जन विरोधी फैसले ले रही है, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी सरकार अब बुजुर्गों को भी नहीं बख्श रही। बुजुर्गों के सम्मान के लिए दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन को आय से जोड़ने का काम करके अन्य कई शर्तें रखकर काटा जा रहा है। अभय चौटाला ने कहा है कि हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछले 11 साल से जन विरोधी बीजेपी प्रदेश में राज कर रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 75,000 से भी ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी जा चुकी है। ये डेटा जो है उन्होंने दावा इसका किया है, आंकड़ा लगाकर बताया जा रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि पेंशन काटे जाने पर इनेलो चुप नहीं बैठेगी। 20 फरवरी को पंचकुला में प्रदेश स्तरीय बड़ा प्रदर्शन होगा और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जारी है, सरकार विफल सरकार है और उसको ये सरकार विफल है। किसान को मुआवजा नहीं मिलता, लोग बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हैं, राशन कार्ड काट रहे हैं और बेरोजगारी बेहद बढ़ रही है। कानून व्यवस्था समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सरकार को घेरने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। राहुल को आते हैं रोज के रोज, जब लोग कह रहा हूँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। राहुल गांधी नेता है, बुलाते रहते बैठे। आप देख रहे हैं कि आज ये हरियाणा की सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रही है। हर गांव में, हर वार्ड में जहां भी हम जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं कि जी हमारी पेंशन कट गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। ये मुख्यमंत्री जी बड़े आश्चर्यजनक उसका जवाब दे रहे हैं, यानी कि प्रदेश में कौन सरकार चल रहा है, प्रदेश के लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा। ये जो बुढ़ापा पेंशन कट रही है, ये हमारे स्वीकार्य नहीं है। इसमें बुढ़ापा पेंशन कटने के विरोध में सोनीपत जिले में 14 तारीख को शनिवार को हम जिले स्तर की हम एक प्रदर्शन का और एक धरने का कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है। हम लोग सारे मिलके एक कार्यक्रम करेंगे। सोनीपत
में इसका बिगुल बजाएंगे कि भाई ये जो सरकार है, और विशाल यहाँ पे प्रदर्शन कार्यक्रम होगा और जो भी लड़ाई लड़नी होगी। बड़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं है ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान। इस सम्मान पे अगर आँच आएगी तो जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे, एक भी पेंशन कटने नहीं देंगे। रिपोर्ट आ रही है तमाम कि 75,000 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है, औरों की कटने की तैयारी हो रही है। बुढ़ापा पेंशन को इन्होंने उसके इनकम से जोड़ दिया, जबकि बुढ़ापा पेंशन जो लागू होती है एक सम्मान, बुजुर्ग का सम्मान की पेंशन थी, भारी संख्या में काट दिए। आज तो जो हमारा आंदोलन है मनरेगा का है, हम आने वाले दिनों में बुजुर्गों को सम्मान मिले, बुजुर्गों की पेंशन दोबारा बहाल हो, इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि बुजुर्ग हमारे हैं जो आज अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, आज वो जिन पर निर्भर थे, लोगों को रहना पड़ रहा है उनको। तो आज मनरेगा के आंदोलन के बाद जिला प्रधान जी से हम कहेंगे कि मैं एक बार पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के साथ हम डीसी कार्यालय में धरना देंगे ताकि मजदूरों की पेंशन बढ़े मिले उनको। और इसके साथ साथ अभी 20 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी बुजुर्गों की आवाज उठाएंगे, बढ़ते नशे की आवाज भी उठाएंगे, रोजगार की आवाज। प्रदेशवासियों से एक बात खुल करके कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो डम्मी तो है ही है, लेकिन डम्मी होने के साथ साथ झूठ बोलने में भी माहिर है। मैंने उनका कैथल का एक बयान देखा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था और टेलीविजन पे भी आया था। वो कह रहे थे कि किसी भी बुजुर्ग की कोई पेंशन नहीं कटे और साथ साथ हंस रहा था। मतलब मुख्यमंत्री को बहुत किसी बात को कहने से पहले उसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। कितना बड़ा झूठ बोल करके फिर हंसना, उसका मजाक उड़ाना उस बात का, ये उस पद की गरिमा को कम करने वाली बात है। मेरे प्रदेश के बुजुर्गों से आह्वान है कि मैं 20 तारीख को आपकी लड़ाई लड़ूंगा। 20 तारीख को पंचकुला के अंदर एक बड़ा पड़ाव रखेंगे और उस दिन आप बड़ी संख्या में आओ ताकि चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया सम्मान आपको, आपका सम्मान बहाल हो सके और सरकार को मजबूर होकर के आपको उस सम्मान को लौटाना पड़े। और केवल आपकी पेंशन की लड़ाई नहीं, जो मुख्यमंत्री ने 3200 रुपये की बात कही थी कि मैं नवंबर से 3200 कर दूंगा, हम 3200 रुपया भी अपने बुजुर्गों को सम्मान के रूप में दिलवाने का काम करेंगे। मैं खास करके अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो गांव-गांव में बैठे हैं, बूथ के स्तर के ऊपर बैठा है, उनसे एक आग्रह कर रहा हूं कि वो 20 तारीख के लिए जहां एक एक बुजुर्ग से जाकर के जिसकी पेंशन कटी उनको इस बात के लिए तैयार करें कि वो पंचकुला आए। वहीं उसके साथ साथ उनकी वीडियो बनाए और उनसे पूछे कि कितने समय से आपको पेंशन नहीं मिल रही। इस पेंशन को काटने के पीछे, इस पेंशन को, सम्मान पेंशन को रोकने के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। कई चीजों के बहाने बनाए गए कि 3 लाख से ज्यादा किसी की इनकम होगी उसकी काट देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक एक एमएलए को आप लाख लाख 2-2 लाख रुपया पेंशन का दे रहे हो। आप जो अधिकारी रिटायर हो जाते हैं उनको 1-1 लाख रुपए तक की पेंशन दी जाती है, किसी को 50,000 की दी जाती है। ये बुजुर्गों का सम्मान है, ये इनका अधिकार है। ये अधिकार चौधरी देवीलाल ने इनको दिया था और हम चौधरी देवीलाल के दिए अधिकार को किसी को भी छीनने नहीं देंगे। इसके लिए हमें चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। मुझे उम्मीद है कि मेरा एक एक कार्यकर्ता जो, एक एक पार्टी का पदाधिकारी जो बहुत जिम्मेवारी के साथ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का 5 साल का कार्यकाल रहा। 100 रुपया पेंशन शुरू किया था, इसी बात का राग लाप रहे हैं। कहा जी पेंशन शुरू, अच्छी बात है, एक योजना शुरू हुई है, का स्वागत किया है देश ने, केंद्र भी सहयोग करता है, उसमें केंद्र भी सहयोग करता है। और 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो ये बात बोल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला भी बोल रहा है और भी बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा नहीं है कोई भी। इन्होंने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए की बढ़ोतरी करी थी।
पेंशन को 100 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए किया था। 100 रुपए तो लगी थी। इनके कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में, तो पेंशन से या एक तरीके से सियासी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बुजुर्गों के सम्मान का सवाल उठाया जा रहा है और सियासी घमासान लगातार बढ़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा मामला जहां पर जो है लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, इनेलो द्वारा, बीजेपी द्वारा और कांग्रेस द्वारा। हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से, उनसे इस पर बात करेंगे। साक्षी, लगातार यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि बुजुर्गों का एक तरीके से हक मारा जा रहा है, सम्मान से जीने का उनका हक मारा जा रहा है। लगातार जो है इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस ये कह रही है कि एक तरीके से आय के साथ जोड़कर जो बुजुर्गों का बुढ़ापा पेंशन है उसको काटने की साजिश यहां पर सरकार लगातार कर रही है और तूल पकड़ता जा रहा है ये पूरा मामला। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि एक तरीके से प्रदर्शन होगा, स्टेट वाइड आंदोलन यहां पर किया जाएगा, प्रदर्शन होगा, राज्यपाल को जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। कैसे देख रही हैं आप इस पूरे मामले को? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में बुजुर्गों की जो पेंशन है वो फिलहाल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है और बुजुर्गों को समय से पेंशन न मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। वही विपक्षी दल सभी इस मामले को जो है इसमें एकजुट हो गए हैं और सभी बीजेपी सरकार पर पेंशन न मिलने का और बढ़ी हुई पेंशन न मिलने के लिए इंतजार करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। जहां एक और इनेलो और जसपा ने बुजुर्गों की पेंशन काटने का आरोप लगाया है और इसके विरोध में आंदोलन खड़ा करने का भी चेतावनी जो है वो सरकार को दी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार पर पेंशन काटने के जो आरोप है वो लगा चुके हैं। कांग्रेस की ओर से 17 फरवरी और इनेलो की ओर से 20 फरवरी को आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी आरोप लगाया है कि सरकार बुढ़ापा पेंशन को लेकर लगातार झूठ की राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेंशन को लेकर तमाम जो डेटा है, जो स्टेटस है वो शेयर किए थे। उन्होंने ये क्लियर किया था कि पेंशन नहीं काटे जा रही है और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ओम प्रकाश चौटाला की सरकार से अब तक में पेंशन कितनी बड़ी है उसका पूरा डेटा भी शेयर किया था। बताया था कि उन्होंने मात्र 200 रुपए जो पेंशन है वो बढ़ाई थी। कांग्रेस की सरकार में 1000 रुपए तक पेंशन हुई थी, लेकिन पहली 1000 रुपए पेंशन जो है वो बीजेपी की सरकार में ही आकर बुजुर्गों को मिली थी और उसके बाद अब तक 2200 रुपए का इजाफा जो है वो पेंशन में किया जा चुका है। अभी फिलहाल 3200 रुपए 1 जनवरी से तमाम बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उन्हें बुढ़ापा पेंशन के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं ये भी क्लियर किया गया है, दुष्यंत चौटाला ने भी आरोप लगाया है कि किसी भी बुजुर्ग को पेंशन न रोकी जाए और पेंशन से वंचित जो बुजुर्ग रह गए उनकी बुढ़ापा पेंशन को तुरंत बहाल कर दिया जाए। वहीं इसी के साथ साथ अगर किसी दस्तावेज में कोई छोटी मोटी त्रुटि है तो उसे सरकार घर घर जाकर दुरुस्त करवाए और इसको लेकर सरकार ने कहा भी ऐसा सिस्टम बनाया, ऑनलाइन सिस्टम, कि ऑटोमेटिकली जो भी बुजुर्ग 60 वर्ष की आयु का होता है सरकार के पास उसका डेटा आ जाता है और घर जाकर उसका जो बुढ़ापा पेंशन की स्कीम है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऐसा मुख्यमंत्री का लगातार कहना है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की बात करें तो उन्होंने भी बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि भाजपा सरकार ने पहले किसानों की जो है वो गलत नीति बनाई और अब इसके बाद युवा विरोधी फैसले किए और अब उसके बाद अब बुजुर्गों की भी जो पेंशन है उसको लेकर दिक्कतें बुजुर्गों को सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में फिलहाल पूरी तरह से बुढ़ापा पेंशन की चर्चा है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो बीजेपी सरकार पर इसका आरोप लगा रहे हैं कि पेंशन को लेकर गड़बड़ी हो रही है। बुजुर्गों को पेंशन एक तो समय से नहीं मिल रही है, दूसरी बढ़ी हुई जो पेंशन है जो कि 1 जनवरी से लागू की गई थी कि पेंशन 3000 रुपए से 200 रुपए बढ़ाकर 3200 रुपए की गई थी, वो तो वो बढ़ी हुई पेंशन जो है वो बुजुर्गों को दी जाए, इसके लिए इंतजार न करना पड़े और समय रहते बुजुर्गों को पेंशन मिले। और एक आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि लगभग 72,000 बुजुर्गों की पेंशन है वो काटी जानी है, उसको लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने ठीक है, एक बड़ा मुद्दा इसको विपक्ष द्वारा बनाया जा रहा है।